हेलो बच्चों, आप सभी का हिसाब मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था उसमें एक कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। बहुपदों के शून्यकों का ज्यामितीय निरूपण के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था, वीडियोस थी, उसमें हमने क्या किया था, जो बहुपद के कुछ बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में हमने जाना था। आज हम इसको देखते हैं क्या होता है ज्योमेट्रिकल मीनिंग। मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स दिए होंगे, बहुपद दिए होंगे, क्या करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में देखेंगे कि ये हमारा जो जीरोस होता है, शून्यक होता है, किस तरीके से आता है। वैसे हमें पता है कि अगर हमें शून्यक या जीरोस फाइंड करना होता है अलजेब्राइक मेथड से, क्या करते हैं, उसको हम जीरो के इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पर कैसे हमें पता चलता है, अगर किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं, उस ग्राफ में कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारा जीरोस क्या होता है, कौन होता है, तो इसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में देख लेते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ बना के देख लेते हैं। जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल रैखिक बहुपद का जनरल फॉर्म होता है px इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। ठीक है, px इज इक्वल टू ax प्लस b होता है। और यहाँ पे कहते हैं कि a हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अगर इसका हमें क्या निकालना हो, जीरोस फाइंड करना, तो क्या करते हैं, ये ax प्लस b जो होता है वो जीरो कर लेते हैं, फिर कुछ b को ट्रांसफर करते हैं तो आ जाता है ax इक्वल टू माइनस बी। यहाँ से x बराबर माइनस बी अपॉन ए आ जाता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लेके हम उसका ग्राफ बना के देखते हैं कि उसका जीरोस क्या आता है। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल क्या है, मान लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल px दिया हुआ है, px इज इक्वल टू x प्लस 2। ठीक है, कह रहा है इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताना है, कैसे, जीरोस के बारे में। मतलब इसका हमें ग्राफ बनाना है, ग्राफ में दिखाना है कि इसका जीरोस कितना आएगा, कैसे आएगा। और वैसे भी अगर इसका हमें जीरोस फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, इसको जीरो के इक्वल कर लेंगे तो हमारा यहाँ पे जीरोस आ जाएगा, -2 आ जाएगा ये। अब यही ग्राफ बना के देखते हैं कि -2 हमारा कहाँ आता है, कैसे आता है। ये हमारा तो x बराबर x प्लस 2 है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या करेंगे, मान लेते हैं ये हमारा जो px इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, इसमें एक और वेरिएबल y ले लेते हैं, इस px को हम y बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। अब क्या करना, हमें एक टेबल बनाना है। टेबल में क्या करेंगे, x की वैल्यू कंसीडर करेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे एक x की वैल्यू, एक y की वैल्यू, क्या करेंगे, ज़्यादा नहीं, हमें 3 वैल्यू या 4 वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास क्या है कि हमारा इसका ग्राफ बन जाएगा। तो पहले हम x की वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ पे हम x की वैल्यू जो ले सकते हैं, सबसे छोटी से बड़ी जाएंगे। मान लेते हैं कि एक वैल्यू हम यहाँ पे -2 ले लेते हैं। ठीक है, -1 ले लें, 0 ले लें। ठीक, ये तो x की वैल्यू कंसीडर कर लेंगे कि -2 -1 0, 2-3 वैल्यू ले लेंगे। अब इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे। तो हमें पता है अगर हम x की वैल्यू, वही मतलब हो गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। जैसे हमने बताया था आपको पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालनी है, कि x इक्वल टू -2 है तो इसमें y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू x जहाँ रख देंगे -2 प्लस 2, क्या हो जाएगा, 0, इसकी वैल्यू 0 आ गया। और फिर x की वैल्यू क्या करेंगे, -1 रख देंगे। अब डायरेक्ट भी रख सकते हो, -1 रखेंगे 2 -1 1 हो जाएगा। फिर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, -1 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस 2 इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू क्या करेंगे, 0 रखेंगे तो y इक्वल टू 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ हमारे पॉइंट आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, इनका हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में देखते हैं कि क्या हमारा जो जीरोस -2 है वो कहाँ पे आता है। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक x एक्सिस होता है, एक y एक्सिस होता है। ठीक है, ये क्या होता है, हमारा मूल बिंदु, ओरिजिन 0 होता है। और ये हर एक नंबर आप दिखा दे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा, इधर हमारा माइनस नंबर होता है
अब इसको ग्राफ पेपर भी बना सकते हो, ग्राफ पेपर में ही बनाना है। 6 ये होगा 1 2 3 4 5, ये आपका -1 -2 -3 -4 -5, कुछ वैल्यू हमने क्या किया है, पहले एक्स डैश बोलते हैं, इसको वाई डैश बोलते हैं। यहाँ से इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जीरो किधर क्या होता है, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यू, अब ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव वैल्यू, नीचे आएंगे तो नेगेटिव वैल्यू। यहाँ देख लेते हैं x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 इधर है, ये है, और y की वैल्यू क्या है 0, मतलब एक पॉइंट हमारा यही हो जाएगा। ये पॉइंट क्या है, इसका जो बिंदु हो जाएगा -2, 0 हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट -1 है, फिर 1 है, -1 ये है, फिर 1 कहाँ है हमारा, ये 1 है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा -1, 1। अगला पॉइंट क्या है, 0 पे 2 है, ये 0 है तो ये क्या है 2 है, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को हम मिला देंगे, इनको मिला देंगे तो हमारा क्या मिलता है, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। ठीक है, आप अगर इसको स्केल से मिला दोगे तो हमें क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। ये किसका ग्राफ है, ये जो ग्राफ बना है आपका px = x + 2 का ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, px = x + 2 का ग्राफ बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा क्या है, अगर इस पॉइंट को यहाँ पे लिख दे -2, 0 है ये पॉइंट, तो ये -2 हमारा क्या आया था, जीरोस -2 आया था। यहाँ पर ये जो हमारा है यही क्या है, ये हमारा जीरोस है, कितना आ गया यहाँ पे -2 आ गया। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम कैसे बताएंगे कि हमारा जीरोस है, क्या करेंगे, देखो ये हमारा जो px = x + 2 का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन है, अगर इसको ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो है x एक्सिस को कट कर रहा है। तो x एक्सिस को जहां पे कट करेगा वहां का जो हमारा वैल्यू होगा, x की जो वैल्यू होगी जहां पे कट कर रहा है, वही क्या होता है, जीरोस होता है। ठीक है, यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है, क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देखते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण क्या होता है। हमें पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो हमारा जनरल फॉर्म होता है वो px = क्या होता है, ax² + bx + c, कहते हैं ये हमारा 0 नहीं, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है, व्यापक रूप होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्या करते हैं, इस तरीके का कोई एग्जांपल लेते हैं, उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, उस ग्राफ में देखते हैं कि हमारा जो जीरोस क्या आता है, कितने जीरोस आते हैं। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल है, x² - 6 - 4 हमारा क्या पॉलिनोमियल है। अब क्या करेंगे कि इसको हम y के इक्वल मान सकते हैं। ये हमारा क्या दिया है कि यहाँ पे px = मतलब ये हमारा एक पॉलिनोमियल है, किस वेरिएबल में, x वेरिएबल में है। ये जो हमारा पॉलिनोमियल x वेरिएबल में, क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं ये हमारा y के इक्वल है, ये हमारा क्या है, y के इक्वल है x² - 3x - 4। ठीक है, यही इसी को क्या करते हैं, हम y मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को कंसीडर करेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड करेंगे। y की वैल्यू मतलब पॉलिनोमियल की वैल्यू, क्योंकि ये px को हमने क्या कर लिया, y मान लिया है। तो क्या करेंगे, अब इसका कुछ टेबल बनाते हैं, यहाँ पर टेबल बना लेते हैं, इसका कुछ वैल्यू कंसीडर करते हैं, और उस वैल्यू के हिसाब से क्या करेंगे, हम यहाँ पे वैल्यू लेते हैं। ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा x की वैल्यू निकलेगी यहाँ पे, और यहाँ पर जो ये पॉलिनोमियल की वैल्यू निकलेगी। जैसे हम निकाल देते हैं पॉलिनोमियल की वैल्यू, x की वैल्यू पुट करके वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबर लेना शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारा x की वैल्यू -2 कंसीडर कर रहे हैं, तो x = -2 यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर लेते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड हो जाएगा। y = x, यहाँ -2 का स्क्वायर -3 × -2 -4, हमने क्या किया, सिर्फ हर जगह x की जगह -2 पुट कर दिया। क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 to the 6 -4, 4 4 से कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 6। ये वैल्यू आ गई 6, -2 हमने ले लिया।
यहाँ पे थोड़ी वैल्यू ज़्यादा लेनी है, क्या करेंगे -2 के बाद -1 ले लेते हैं। अब x इसका लो क्या करेंगे -1 ले लेंगे। अब -1 रखेंगे तो y की वैल्यू देखते कितनी आती है, y इक्वल टू -2 जगह -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 -4 ये हो गया। इसको पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा -1 का स्क्वायर +1 माइनस माइनस +3 फिर क्या होगा -4 3 + 1 4 4 -4 क्या आ जाएगा 0 मतलब -1 पे इसकी वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। हमें पता है x की जिस वैल्यू पे ये पोलिनोमियल 0 होता है वही इससे क्या होता है जीरोज होता है। इसका मतलब -1 जो है इस पोलिनोमियल का क्या है जीरोज है। -1 इस पोलिनोमियल का एक जीरोज है। और फिर क्या करते हैं x इक्वल टू -1 ले लिया, फिर x इक्वल टू क्या लेते हैं 0। ये याद रखना है कि आपको जो वैल्यूज लेनी या तो आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, या तो सबसे बड़ी वैल्यू लेके छोटी वैल्यू तक जाते हैं या फिर सबसे छोटी से बड़े की तरफ चलते हैं। एक ऑर्डर में लेते हैं तो इस तरह से हमारा ग्राफ बन जाता है। ये x इक्वल टू -1 हो गया। अब इसके आगे क्या करते हैं, इसके आगे हम x इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तब देख लेते हैं y की वैल्यू क्या आता है। x इक्वल टू 0 ले लें तो यहाँ पे हमारा वैल्यू रख देते हैं x जहाँ 0, तो ये 0 का स्क्वायर -3 इंटू 0 -4। यहाँ पता है कि ये भी 0 हो गया ये भी 0 हो गया, आएगा क्या -4 आ जाएगा। यहाँ पे -4 वैल्यू हो गई, -4 हो गया। फिर एक ले लेते हैं 0 के बाद 0 से बड़ा नंबर हमारा 1 आता है तो 1 ले लेते हैं। फिर x जहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा इसी पोलिनोमियल में रखते हैं, बार बार इसी में रख रहे हैं। x की वैल्यू +1 तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 फिर -4, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 फिर -3 -4, क्योंकि ये 1 का स्क्वायर 1 हो गया 3 इंटू 1 -3 -4। अब ये पता है माइनस माइनस नंबर ऐड होगा -7 होगा और 1 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा -6। इसकी वैल्यू क्या आ गई -6 आ गई। अब क्या करेंगे 1 के बाद 2 ले लेते हैं, x जहाँ क्या रखते हैं 2 की वैल्यू रख के देखते हैं x इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा x की जगह 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 -4, ये होगा 2 2 4 फिर 3 2 6 -4, यहाँ +4 और -4 कैंसिल होके बचेगा -6, मतलब 1 पे भी वैल्यू -6 आ रहा है 2 पर भी वैल्यू -6 आ रहा है। अब क्या करेंगे x की वैल्यू हमारी आगे वैल्यू क्या है 2 के बाद क्या ले लेते हैं 3 ले लेते हैं, तो x इक्वल टू 3 रखते हैं तो क्या आ जाएगा y इक्वल टू 3 का स्क्वायर -3 इंटू 3 और -4, ये 3 3 9 होगा माइनस फिर 3 3 9 होगा -4, तो 9 और -9 0 हो जाएगा बचेगा -4, इसकी वैल्यू -4 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद 4 ले लेते हैं क्या आता है, इसके बाद 4 ले लेते हैं x की वैल्यू क्या ले लेते हैं 4, x इक्वल टू 4, तो देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू क्या यहीं पे है x की वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 -4 क्या होगा 4 4 16 -4 3 12 -4। यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारा माइनस नंबर है ये माइनस नंबर है, दोनों ऐड होकर हो जाएंगे -16, ये हो जाएगा 0, मतलब 4 पे वैल्यू क्या होगी 0। यहाँ पर देख रहे हैं कि दो जगह हमारा x की ऐसी वैल्यू आई है जिस पर हमारा पोलिनोमियल y क्या हो रहा है 0 हो रहा है, एक -1 पे 0 हो गया, एक 4 पर भी क्या हो गया 0, इसका मतलब इसके दो जीरोज हो गए, एक -1 और दूसरा 4 हो जाएगा। एक और वैल्यू ले लेते हैं 5, x इक्वल टू क्या करते हैं 5 रख लेते हैं, x इक्वल टू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा y की वैल्यू 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -4, 5 5 25, 5 3 15 -4, तो आ जाएगा 6, 5 की जगह 6 आ गया। तो इस तरीके से हमने कुछ x की वैल्यू कंसीडर किया, उसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब क्या करते हैं हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। अब ग्राफ में देखते हैं हमारा किस तरीके का ग्राफ बनता है और ये जीरोज हमारे कहाँ कहाँ आते हैं, इसमें ग्राफ में कहाँ दिख रहे हैं जीरोज। ठीक है, ग्राफ बना लेते हैं इसका। तो अच्छा हमारा पोलिनोमियल क्या था y बराबर px बराबर y बराबर x स्क्वायर -3x -4 था, ये हमारा क्या था पोलिनोमियल था। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है।
तो इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं हम। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई हो गया, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, ये वाई डैश कहते हैं इसको, एक्स डैश। तो कुछ वैल्यू हम कंसीडर कर लेते हैं। क्या करना, हमें पता है एक्स की वैल्यू कहाँ तक गया है, -2 से 5 तक गया है, वाई की वैल्यू 6 से लेकर 6 से -6 तक गया है। तो वही नंबर यहाँ पे हम दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारा 0 होगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे प्लस वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। आप ग्राफ में बनाओगे तो बहुत सही बनेगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये हमारा, मैंने ये नंबर लिख दिया है। अब ग्राफ में अब क्या करते हैं, इस पॉइंट को यहाँ पे दिखाते हैं। x की वैल्यू जब -2 है तो y की वैल्यू क्या है, 6 है। x की वैल्यू -2 यहाँ पर है, क्या है यहाँ पे, ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा। -2 के ऊपर 6 के, यहाँ पे हमारा ये 6 के इधर -2 पे आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे, 6 पे जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा इस तरीके से ये पॉइंट हो जाता है माइनस, ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, -2, 6 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया एक। फिर अगला पॉइंट है -1 पे 0। -1 कहाँ है, -1 यहाँ x का, और यहाँ पे y क्या होता है, 0 होता है। हमें पता है x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है। तो यहाँ पे ये हमारा क्या होगा, 0। ये पॉइंट हो जाएगा -1, 0। 2 पॉइंट आ गया है। फिर तीसरा पॉइंट क्या हमारा, 0 पे -4 है, x की वैल्यू 0 यही है। फिर y कितना है आपका, y आपका है -4 आपका यहाँ पर है। ये पॉइंट क्या आपका है, 0, -4। ये पॉइंट आपका 0, -4 है। फिर क्या है, 1 पे -6 है। x जब 1 है तो y कितना है, -6 है, मतलब ये आपका -6 यहाँ पे आएगा। ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट आपका 1, -6 हो जाएगा, 1, -6। फिर इसके बाद 2 पे भी -6 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, -6 है, इसी करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मान लेते हैं, ये आ जाएगा। पॉइंट होगा 2, -6। ये हो गया। अब क्या हमारा है, अगला पॉइंट क्या है, 3 पे -4 है, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी है, -4 है, मतलब कहीं ये -4 इस साइड कहीं पे है, ये -4 है हमारा, कहाँ पे जाना है, 3 पे -4 है, कहीं यहाँ पे -4 है। तो 3 पे क्या है, -4 है। 4 पे क्या है, 0 है। जब x की वैल्यू 4 है तो क्या है, ये 0 है। ये हमारा क्या होगा, 0 होगा, मतलब 4, 0 है। फिर 5 पे क्या है, 6 है। जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है, ये पॉइंट हमारा है, ये वाला, इसके ऊपर कहाँ पे जाएगा, 6 पे जाएगा, कहीं यहाँ पे। ये पॉइंट हमारा 5। अब क्या करना है, पॉइंट को मिलाना है। अब किस तरीके से मिलाएंगे कि जैसे जैसे हम ये पॉइंट को रिप्रेजेंट किया है इसी तरीके से पॉइंट को मिलाना है हमें। ऐसा नहीं कि कहीं से भी कहीं शुरू करते हैं, हम यहाँ से शुरू किए थे तो यहाँ से कहाँ गए थे, पहले हम यहाँ पे आए थे, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे, इस पे जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर इस पे गए थे, फिर यहाँ गए थे, फिर यहाँ, फिर ऐसे जाएंगे। तो इस तरीके से पॉइंट को हम रैंडमली क्या करते हैं, मिला लेते हैं। जो पहला पॉइंट हमारा ये था, यहाँ से दूसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये, चौथा पॉइंट ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां पॉइंट ये। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, x की वैल्यू जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में ले लेते हैं, बढ़ते क्रम में ले लेते हैं। सबसे छोटी वैल्यू पहले, फिर इससे बड़े, फिर उससे बड़े, ऐसे हम ऑर्डर में ले लेते हैं, तो इसको मिला लेते हैं हम। अब यहाँ मिलाने के बाद ये देखते हैं कि हमारा 2 जीरोज आया था, एक यहाँ पर आया था और एक यहाँ पे था। इसके हिसाब से हम फाइंड करते हैं जीरोज को। तो देख लिया, x इक्वल टू -1 पे एक जीरोज है, x इक्वल टू 4 पे जीरोज है। तो -1 और 4 कहाँ पे, -1 इधर है और 4 इधर है। तो यहाँ पे भी देख रहे हैं
कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहां प्रतिच्छेद कर रहा है, वहीं पर जीरोस भी दिख रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका एक जीरोस तो यहाँ -1 हो जाएगा, यहाँ पे एक जीरो इसका क्या होगा -1 होगा, और यहाँ पे भी देख रहे हैं इस पोलिनोमियल y की वैल्यू क्या है, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, एक हमारा दूसरा जीरोस आएगा, क्या आएगा दूसरा जीरो, 4 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपका अगर कोई ग्राफ पोलिनोमियल का ग्राफ बनाते हैं या पोलिनोमियल का ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे कट करेगा, जितनी जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, उतने ही क्या होंगे, हमारे जीरोस होंगे। हमने यहाँ पे देख लिया कि ये हमारा जो ग्राफ है कि एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है। तो अगर ये दो जगह कट कर रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो जीरोस होंगे, दो जीरोस होंगे, दो जगह एक्स एक्सिस कट कर रहा है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही क्या होता है, जीरोस होता है। क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है क्या होता है, वही इस पोलिनोमियल का जीरोस होता है। ये आपको याद रखना है। या कौन सा एक्स कोऑर्डिनेट, जहां पर हमारा ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। इसे कुछ केसेस होते हैं, उसको देख लेते हैं। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारा इस फॉर्म का होता है, एक्स में जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 जो होता है, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो मीन्स अगर हम बात करें जनरल फॉर्म की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा क्या होता है, जनरल फॉर्म होता है इन वेरिएबल x में। अगर इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका ग्राफ क्या होगा, या तो उसका मुंह जो होगा अपवर्ड ओपन होगा या फिर डाउनवर्ड ओपन होगा, इस तरीके का ग्राफ होता है। और इस तरीके के ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला, इसको बोलते हैं हम पैराबोला, परवलय बोलते हैं इसको। मीन्स जो हमारा ax स्क्वायर bx प्लस c का जो हम ग्राफ बनाते हैं वो किसके फॉर्म का आता है, वो परवलय या पैराबोला का फॉर्म आता है। कुछ केसेस हैं, देख लेते हैं कि उसके जीरोस क्या क्या होंगे उसमें। एक केस 1 है, ये कुछ ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ग्राफ हम कह रहे हैं किसका बना हुआ है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c, मान लेते हैं इसका ये ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि हमारा जो ये ग्राफ है, इस एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है, दो भिन्न बिंदुओं पे क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। एक तो ए पर कर रहा है, दूसरा ए डैश पर। यहाँ भी देखेंगे एक ए कर रहा है, दूसरा ए डैश पे कर रहा है। सिर्फ हमने क्या किया है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड ओपन कर लिया, एक अपवर्ड ओपन कर लिया। तो लेकिन दोनों केसेस में क्या है, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, दो भिन्न बिंदुओं पर क्या कर रहा है, ये प्रतिच्छेदित कर रहा है ए और ए डैश पे। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके दो नंबर ऑफ जीरोस होंगे। यहाँ पे कहाँ कहाँ, एक ए पे होगा, एक ए डैश पे होगा। इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ए और ए डैश का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम इस ग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे कितने जीरोस हैं, कहेंगे टू डिस्टिंक्ट जीरोस हैं, दो भिन्न जीरोस आएंगे, दो अलग अलग शून्यक आएगा, एक ए पे आएगा, एक ए डैश पे होगा। तो यहाँ पर कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे टू जीरोस होंगे, यहाँ पे दो जीरोस होंगे, क्योंकि दो भिन्न शून्यक होंगे यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा क्या कर रहा है, एक्स एक्सिस को दो जगह पर अलग अलग दो बिंदु पर क्या कर रहा है, कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये हमारे यहाँ पे कितने जीरोस हो जाएंगे, दो जीरोस हो जाएंगे। अलग अलग मतलब ये है कि हमने जो इससे पहले ग्राफ में जो देखा था बना के, उसमें दो जीरोस आ रहा था, एक -1 आ रहा था, एक 4 आ रहा था, एक -1 और एक 4। तो अलग अलग पॉइंट पे एक्स एक्सिस के अलग अलग पॉइंट पे क्या कर रहा था, इंटरसेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे टू डिस्टिंक्ट जीरो होंगे, टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगला केस देख लेते हैं क्या है। एक मान लेते हैं इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये x है, ये y है। इस तरीके से दूसरा भी है, मान लेते हैं इस तरीके से। तो दूसरा मान लेते हैं इस तरीके से, कोई ऐसे बना हुआ है, सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, या फिर क्या कर रहा है, कोइंसिडेंट है पॉइंट ये ए। इस केस में हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसमें कितने जीरोस होंगे, केवल 1 जीरोस होंगे। यहाँ पे कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। अगर दो जीरोस भी होंगे तो कैसा होगा, टू इक्वल जीरोस होगा यहाँ पे। और यहाँ पे भी क्या है,
एक ही जीरोस होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम केस थर्ड की बात करें, मान लेते हैं इस तरीके से हमारा कोई एक ग्राफ बना हुआ है, मान लेते हैं एक ऐसे बना हुआ है और दूसरा ग्राफ यहाँ पे एक जो है एक ऐसे बना हुआ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई। अब यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का ग्राफ ही है, यहाँ पे कितने जीरोज होंगे? यहाँ पे एक भी जीरोज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, किसी भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो इस तरीके से इसके कोई जीरोज नहीं होगा। यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा, नो जीरोज। यहाँ पे क्या है? इसका कोई जीरोज नहीं होगा, यहाँ पे नो जीरोज होंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं, इसके अगर हम जीरोस की बात करें, इसके शून्यक की बात करें, तो इसके शून्यक क्या क्या हो सकते हैं? टू डिस्टिंक्ट जीरो हो सकते हैं, दो समान जीरो हो सकते हैं, या फिर एक ही जीरो हो सकते हैं, या फिर इनके कोई भी जीरो नहीं हो। ठीक है, तीनों केसेस हैं। मतलब ये कह सकते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? 2 जीरोस हो सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पे अधिकतम 2 जीरोस हो सकते हैं, कोई भी जीरोस नहीं हो सकता, या एक ही जीरो हो सकते हैं, या दो समान जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा केस 3 था, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कुछ केसेस थे। तो इस तरीके से हमारा कुछ एग्जाम्पल भी है, इसमें देख के ही केवल बताना है कि बताइए कि इसमें कितने जीरोस हैं और क्यों हैं। तो जीरोस कितने होंगे? जितनी जगह पे वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा उतने ही जीरोस होंगे। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल, ये हमारे पास 6 ग्राफ दिए हुए हैं और इनमें बताना है कि बताइए कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने शून्यक हैं। बस हमें क्या करना है, सिंपल ये देखना है कि ये हमारा जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कट कर रहा है, वही इससे जीरोस हो जाएंगे। यहाँ पर अगर इस फर्स्ट ग्राफ में देखेंगे तो इस एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट कर रहा है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस आपके 1 हो जाएगा, यहाँ पे एक शून्यक होगा। क्यों? क्योंकि यह एक्स एक्सिस को केवल एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। फिर यहाँ पे इसमें देखेंगे, इसमें हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोस हो जाएंगे? इसके 2 जीरोस हो जाएंगे, इसके 2 शून्यक होगा। और देखेंगे इसके कितने जीरोस होंगे? इसके 2 जीरोस होंगे, 2 शून्यक होगा इसका, क्योंकि यस इसके 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह में क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसके 2 जीरोस होंगे। यहाँ पे देख लेंगे कितने जीरोस होंगे, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है ग्राफ। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? यहाँ पे 3 जीरोस होंगे, 3 शून्यक होगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा? 3 शून्यक होगा, 3 जीरोस होंगे यहाँ पे। इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसमें कितने जीरोस होंगे? इसमें केवल 1 जीरोस होंगे, केवल एक जीरो होगा। इसे भी देख रहे हैं सिर्फ एक ही पॉइंट पे क्या कर रहा है? ये कॉन्सिडेंट पॉइंट है, यहाँ पे 2 इक्वल जीरोस आएंगे, लेकिन तब भी हम कह सकते हैं इसे कितने जीरोस होंगे? 1 जीरोस यहाँ पे होगा। कितने जीरोस होगा? इसके 1 जीरोस होंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के केवल एक ही पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है। यहाँ पे चेक करते हैं इससे कितने जीरोस होंगे, काउंट कर लेंगे एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट कर रहा है? 1 2 3 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, तो 4 पॉइंट पे जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा इसके जीरोस होंगे, मतलब यहाँ पे कितने जीरोस होंगे? 4 जीरोस होंगे, या कह सकते हैं 4 शून्यक होगा। इस तरीके से एग्जाम्पल हमारा है। कहने का मतलब ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि देखो यहाँ पे 4 जीरोस आया, 3 जीरोस आए हैं, इसका मतलब ये है कोई ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को अगर n पॉइंट पे कट कर रहा है, कोई ग्राफ है एक्स एक्सिस को n पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कह सकते हैं उसके n जीरोस होंगे। ठीक है, उसके n शून्यक होगा। तो इस तरीके से हमारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सरसाइज हमारा 2.1 में भी एक ही क्वेश्चन है, जिसमें ये बताना है कि बताइए इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, कितने शून्यक हैं। ये भी कर लेते हैं इसी समय। तो बच्चों ये हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इसमें है, इसके 6 पार्ट हैं।
पहला ये हमारा है, फर्स्ट पार्ट है कि इसमें देख रहे हैं कि एक हमारा ग्राफ ये बना हुआ है जो स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन किस पोलिनोमियल ग्राफ आता है वो पता है हमें, वो आता है लीनियर पोलिनोमियल का, रैखिक बहुपद का था। तो यहाँ पर हमारा जो इसका जो ग्राफ है ये देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो अगर ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा एक्स एक्सिस को, कहीं भी प्रतिच्छेदित नहीं कर रहा, तो इसके जीरोस, कोई भी जीरोस नहीं होगा, मतलब इस ग्राफ में इस पोलिनोमियल का कोई जीरोस नहीं है। इस सेकंड पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, ये एक्स अक्ष होता है, इसको एक बिंदु पर क्या कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्स एक्सिस को 1 2 3, ये 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके 3 जीरोज होंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नो जीरोज, कोई भी जीरोज नहीं है। यहाँ पे देखेंगे 1 जीरोज होगा, एक शून्यक होगा, इसके कितने जीरोज होंगे, यहाँ पे 3 जीरोज होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो है 3 पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इस तरीके से हो जाते हैं। अब इसके अभी 3 पार्ट और उसको भी देख लेते हैं, उसमें कितने जीरोज होंगे। तो ये हमारा जो है 4, 5 और 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है, ये ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएगा, यहाँ पे 2 जीरोज हो जाएगा, 2 शून्यक हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज या शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ पर ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, इसके 4 जीरोज हो जाएंगे। नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा, 4 होगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट पे प्रतिच्छेदित करते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो 1 2 3, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। तो यहाँ पे 3 शून्यक हो जाएगा, यहाँ पे 4 शून्यक, यहाँ पे 2 शून्यक हो जाएगा। इस तरीके से ये हम शून्य को बता सकते हैं बस ग्राफ में देख के कि एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या प्रतिच्छेदित कर रहा है, उतने ही क्या हो जाएंगे, इसके शून्य क्या जीरो हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा एक्सरसाइज 2.1 जो होता है खत्म होता है। अब आगे हम इसके बाद जो अगला लेक्चर हमारा होगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल है, और जो हमारे पोलिनोमियल के कोफिशिएंट है उनमें रिलेशन क्या होता है वो पढ़ेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल हमें ये देखना है अगले लेक्चर में, लेक्चर 3 में। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। हैव ए नाइस डे।